factually not correct that Hafiz Saeed is a free man. He is in the custody of the Pakistani state. As far as Masood Azhar is concerned, Yes. we have been unable to arrest him or identify him. If and when the Indian government shares information with us that he is in Pakistani soil, we will be more than happy to arrest. पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने हाल ही में एक बड़ा बयान दिया है जो भारत पाकिस्तान के रिश्तों में फिर से हलचल मचा सकता है। उन्होंने संकेत दिया है कि अगर भारत कुछ शर्तों को मान ले तो पाकिस्तान हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे कुख्यात आतंकियों को भारत को सौंपने के लिए तैयार हो सकता है। इंटरेस्टिंग बात की उसके दरमियान उन्होंने कहा कि मुझे कोई पाकिस्तान को एतराज़ नहीं है, पाकिस्तान तैयार है, ये जो दहशतगर्द जो हैं हिंदुस्तान में मतलूब हैं, ये मोस्ट वांटेड हैं, अगर हिंदुस्तान इनको डिमांड करेगा तो इन्हें हिंदुस्तान के हवाले मुकदमे चलाने के लिए और इनके ट्रायल्स के लिए हिंदुस्तान के हवाले किया जा सकता है। किसकी तरफ उन्होंने इशारा किया? उन्होंने इशारा किया आपके हाफिज़ भाई साहब के तरफ, उन्होंने इशारा किया मौलाना मसूद की तरफ। की बात कर दी। अब आपको पता है ना, सीवी बाहर भी ऑफर कर रहे हैं। इन्होंने अब कहा है कि भारत अगर तावन करे तो मखसूस अफराद की हवालगी पर कोई एतराज़ नहीं। ये जो कालअदम तंजीमें हैं पाकिस्तान में, लश्कर तैयबा और उसके सरबराह हाफिज सईद और जैश मोहम्मद, उसको भी मेरा ख्याल कालअदम किया हुआ है, उसके रहनुमा मसूद अजहर, इनकी तरफ इशारा कर रहे हैं कि इन्हें खैर सगाली के तौर पर हिंदुस्तान के हवाले कर दिया जाएगा। अब किया जाता है कि नहीं हमें नहीं पता, लेकिन जो बिलावल साहब है उन्होंने बैरूनी इस्टेब्लिशमेंट के सामने भी अपनी सीवी रख दी है। उन्हें दे देंगे या मसूद अजहर उन्हें अगर लेट्स सपोज दे देंगे, पाकिस्तान का पानी आ रहा है जब। अच्छा, खैर अब एक दो बंदे को कुर्बानी देनी पड़े तो कोई बात नहीं है इसके अंदर बड़ी। नमस्कार दोस्तों, अ वेरी वॉर्म वेलकम टू इंडिया स्पेशल जोन चैनल। पाकिस्तान आखिरकार झुक गया है। 26/11 मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड हाफिज सईद और पठानकोट हमले का गुनहगार मसूद अजहर, जिन्हें पाकिस्तान अब तक बचाता रहा, अब उन्हें भारत को सौंपने की बात खुद पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने कह दी है। बिलावल भुट्टो ने इंटरनेशनल प्रेशर में आकर कहा है कि पाकिस्तान हाफिज सईद, मसूद अजहर और ताला सईद जैसे आतंकियों को भारत को सौंपने के लिए तैयार है। यह वह पाकिस्तान है जो इन आतंकियों को अपना हीरो बताता था, इन्हें अपने यहाँ छुपा कर रखता था, लेकिन अब पाकिस्तान की डूबती अर्थव्यवस्था, IMF और FATF के दबाव में पाकिस्तान को भारत के सामने घुटने टेकने पे पड़े हैं। भारत ने हमेशा कहा था कि आतंकवाद पर कोई समझौता नहीं होगा और अब पाकिस्तान को मजबूरी में भारत की शर्तें माननी पड़ रही हैं। यह भारत की कूटनीतिक ताकत और मोदी सरकार की सख्त नीतियों का नतीजा है कि आज पाकिस्तान जैसे मुल्क को भी आतंकियों को भारत को सौंपने की बात करनी पड़ रही है। आगे देखना होगा कि पाकिस्तान अपने वादों पर कितना खरा उतरता है, लेकिन इतना साफ है कि भारत की ताकत और कूटनीति के आगे पाकिस्तान को झुकना ही पड़ा। सब अगली खबर की तरफ जब हम बढ़े तो हमें पता ही चलता है कि बिलावल भुट्टो ने एक इंटरव्यू दिया अल जजीरा को, जिसमें उन्होंने, जो एंकर पर्सन है, उन्होंने उनसे पूछा कि ये मसूद अजहर और जो हाफिज सईद और जो दहशतगर्दों की जमातें हैं और उनके जो लीडर हैं उनके बारे में आपने क्या किया या क्या आप उसके बारे में कुछ करेंगे, और इंडिया जो है उनको हैंड ओवर करने के लिए कहता रहता है, क्या आप ऐसा करेंगे? ऐसे कुछ सवालात उनसे किए गए, जिसके ऊपर उनका जवाब एक तो ये था कि मसूद अजहर अफगानिस्तान में है, पाकिस्तान में नहीं है। ठीक है, अच्छा। और दूसरा उन्होंने ये कहा कि हाँ, इसके बारे में सोचा जा सकता है, यानी इंडिया जो है वो इसके बारे में जो भी वो बैठे बात करे, टेररिज्म पे इशू ऐसा है, इसके ऊपर बात करने के लिए तैयार हैं, और हम जो है वो अगर ये सब चीजें हों तो हम ये चीज भी कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, मेरे लिए तो ये बहुत ही अचंभे की बात है, यानी मैं तो हैरान और परेशान ही रह गई कि क्या हाफिज सईद और मसूद अजहर को हैंड ओवर किया जा सकता है? आप बताइए इसके ऊपर। देखें, ये भी बहुत बड़ी खबर है अगर बिलावल भुट्टो ने ये खुद ही अपनी तरफ से जवाब नहीं दे दिया, लेकिन आफ्टर ऑल ही इज पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्टर है ना, क्यों जी, कि नहीं है? नहीं, अब तो नहीं है सर, पहले थे। अच्छा, पहले थे, लेकिन अब तो वो है ना सर, इसहाक डारी है ना फॉरेन मिनिस्टर भी। जी, ये गवर्नमेंट को बाहर से बैठ के सपोर्ट करते हैं, गवर्नमेंट में है नहीं पीपल्स पार्टी वाले, ये वाली सिचुएशन है। और
ये जो पीपल्स पार्टी के पॉलिटिशियंस हैं उनमें से ये एक हैवी वेट हैं, इसमें कोई शक नहीं है। एक इनके बाप हैं और एक ये हैं, ये फैमिली बिजनेस होती है। लेकिन ये बड़ा इंटरेस्टिंग बयान है और पता नहीं पूरी जो पाकिस्तान गवर्नमेंट ऑफिशियली इसको सपोर्ट करती है या नहीं करती, और बिलावल भुट्टो ने ये किस बुनियाद पे कह दिया है। लेकिन आई थिंक दिस इज अ स्टेप फॉरवर्ड इफ दे आर सीरियस एंड दे मीन बिजनेस। मसूद अजहर जो है वो कहते हैं अफगानिस्तान में है। हमने तो सुना था कि जब ये इंडिया ने वो अटैक किया था तो बहावलपुर में उनके सिस्टर का खानदान 10 लोगों का वो उसमें लॉस्ट देयर लाइव्स एंड सो ऑन। तो मसूद अजहर वाज देयर इन बहावलपुर एट दैट टाइम। शायद अब अफगानिस्तान चले गए हैं, आई डोंट नो। लेकिन अगर इन ऐसे लोगों को हैंड ओवर किया जा सकता है कि वो दे शुड स्टैंड ट्रायल फॉर द एक्यूजेशंस अगेंस्ट देम, तो ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है। और ये कहना कि हम पूरे टेररिज्म के इशू को के उसी के इशू के अंदर ही इन चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं, ये मैं मुनासिब बात समझता हूँ। अगर ये वाकई एक सीरियस स्टेटमेंट है जिसको पाकिस्तान गवर्नमेंट, पाकिस्तान आर्मी, ISI वाले भी अप्रूव करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पॉलिटिशियंस के बयान जो हैं वो उनकी कोई वैल्यू नहीं होती जब तक वो पूरा जो सेटअप उनको सपोर्ट ना करता हो। और वी डोंट नो कि बिलावल भुट्टो की कितनी बैकिंग है हमारी डीप स्टेट के अंदर। लेकिन बिल्कुल बगैर किसी इशारे के उन्होंने ये बात कर दी, ये लगता नहीं है। अब इतनी देर हो गई है कि ही मस्ट बी अ सीजन्ड पॉलिटिशियन। भारत की जो प्राइम मिनिस्टर है मोदी जी हाँ, उनकी गवर्नमेंट ने अब ये डिसीजन लिया कि जी पाकिस्तान के साथ जो वाटर ट्रीटी है उसको, इंडस वाटर ट्रीटी, जी हाँ, उसको उन्होंने कहा कि हम सस्पेंड कर देंगे, पाकिस्तान को पानी नहीं मिलेगा। उसके ऊपर मुसलसल बातचीत चल रही है, एक हंगामा है। यकीनन पाकिस्तान उसको लेकर परेशान तो है, इसलिए कि अगर वाकई भारत ने पानी रोक दिया तो 26 करोड़ लोग जो यहाँ रहते हैं वो किस तरह से सरवाइव करेंगे, और पूरी की पूरी मशीनरी जो है कंट्री की वो एक तरह से डैमेज होने की या रुक जाने का खतरा जो है वो तो बना ही हुआ है। बिलावल भुट्टो जरदारी जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मेंबर भी हैं और एक बहुत उनके फादर आजकल आसिफ अली जरदारी साहब प्रेसिडेंट भी हैं, और बिलावल साहब हमारे इससे पहले फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर भी रह चुके हैं, और फॉर्मर कह लीजिए फॉरेन मिनिस्टर रहते हुए उन्होंने गोवा में SCO की मीटिंग भी अटेंड की थी, ये भी सभी जानते हैं। लेकिन इस वक्त बिलावल साहब के पास कोई ऐसा सरकारी ओहदा या पोजीशन नहीं है, मगर फिर भी बिलावल साहब का एक नाम है। बिलावल साहब से इंटरव्यू लेने के लिए सारी दुनिया का मीडिया जो है उनसे कांटेक्ट करता ही रहता है। तो बिलावल साहब ने जी अल जजीरा को इंटरव्यू दिया है, और उनके जर्नलिस्ट जो हैं उन्होंने जब बिलावल साहब से भारत के बारे में बात की, भारत जो पानी बंद करने की बात की जा रही है वो पूछा गया, और टेररिज्म के बारे में बात की गई, तो बिलावल साहब का कहना ये था कि अगर भारत बात करे तो गौर किया जा सकता है, और वो मसूद अजहर और दाऊद इब्राहिम के बारे में, या मसूद अजहर और हाफिज सईद के बारे में उन्होंने कहा कि उनको भारत के हवाले किया जा सकता है। अब मसूद अजहर, मौलाना मसूद अजहर और उसके साथ साथ हाफिज सईद को क्या बिलावल साहब समझते हैं कि भारत के हवाले किया जा सकता है? क्या उनके पास ये पोजीशन है या उनके पास ये राइट्स हैं कि वो ये स्टेटमेंट दें? इसके ऊपर अब एक